हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज कवर करवाने वाले अपनी इस प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चन नंबर 10112 यानी 112 पे पहुंच चुके हैं और आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक फिनिश करने की कगार पे हैं प्यारे बच्चों। जी हां, देखिए यहां पे 2004 के क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, सोल्व करते करते बैक जाते जाते 2004 तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 112। पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, 1 मिनट का क्वेश्चन, और फिर उसके बाद ये वाला करेंगे। ये वाला भैया दिखा देता हूं, ये वाला, ये भी 1 मिनट से कम टाइम आपका लगना चाहिए। कर दो दोनों क्वेश्चन को सोल्व प्यारे बच्चों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भैया। A ball is thrown from a point with speed v naught at an elevation angle of theta। एक बॉल को प्यारे बच्चों थीटा एंगल पे ऐसे थ्रो किया गया विद द स्पीड v naught एंड एट द सेम इंस्टेंट, उसी टाइम ए पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड v naught by 2। उसी टाइम पे एक पर्सन ने यहां से इसके फेंकते ही इस पर्सन ने यहां पे v naught by 2 स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल? इफ यस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा? बोलता है क्या ये पर्सन इस स्पीड से दौड़ के इस बॉल को कैच कर पाएगा? अगर हां तो बताओ ये थीटा कितनी हो कि कैच कर पाए? तो प्यारे बच्चों एक बात तो पक्का है, अगर इसने इस बॉल को कैच करना है जो कि ऐसे जाएगी, तो जितने टाइम में ये बॉल यहां से यहां पहुंचती है उतने टाइम में पर्सन को यहां से यहां पहुंचना चाहिए। हां, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैटर करेगी, यानी v नॉट cos थीटा। हां, तो अगर पर्सन की वेलोसिटी और बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर बराबर हुई तभी तो कैच कर पाएगा। अगर पर्सन की ज्यादा हुई इससे तो पर्सन आगे निकल जाएगा, बॉल को कैच नहीं कर पाएगा। अगर पर्सन की वेलोसिटी हुई बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कम तो पर्सन पीछे रह जाएगा, बॉल पहले गिर जाएगी। हां, तो फिर यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए भाई। v नॉट बाई 2 शुड बी इक्वल टू v नॉट cos थीटा, तभी कैच कर पाएगा। v नॉट से v नॉट कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। हां, तो cos थीटा 1/2 cos ऑफ 60 पे होता है प्यारे बच्चों, यानी थीटा शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। हां, 60 डिग्री पे कैच कर लेगा। 60 डिग्री से फेंकोगे तो v नॉट बाई 2 स्पीड से दौड़ के कैच कर पाएगा प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर। 2004 का इतना पुराना क्वेश्चन सर क्यों करवाते हो? अब एक घोंचू कभी ना कभी दिख जाएगा आने वाले आपके जेईई मेंस में, फिर बोलना कि हाँ सर ठीक करवाया था। क्लियर। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 113 2003 का ले लो भैया। मैंने तो बोल रखा 2002 से लेके आज तक के सारे करवाने वाला हूं। देख लो अब। ए बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है प्यारे बच्चों, 10 मीटर की हाइट है इसकी, 10 मीटर की हाइट। यहां से एक बॉल को थ्रो करता है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे एक बॉल को थ्रो करता है भाई। हां, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बोलता है हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, यहां से कितनी दूर ये बॉल ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे आएगी वापिस? तो प्यारे बच्चों ये तो ऐसे आएगी, तो 10 मीटर हाइट तो यही है। हां, ग्राउंड से, तो यानी ये निकालना है, ये दूरी निकालनी है। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी रेंज निकालनी है यार। निकाल दो, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और में जी। कई लोग पता क्या सोचते हैं कि ग्राउंड पे जब गिरेगी तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। अरे नहीं भाई, ये नहीं करना यार, ये करना है। उसने लिखा है ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे। हां, क्लियर, कितनी दूर वापस गिरेगी, तो ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे तो वापस यहां गिरी, तो ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज है यार। तो यू स्क्वायर 10 की स्पीड से फेंका था तो 10 का स्क्वायर 100 साइन 2 थीटा, थीटा कितना था 30 इंटू 2 60 साइन 60 √3/2 और जी की वैल्यू 10 प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 पे काटेगा, 5 √3 आ गया भाई। हाँ, तो 5 ऐसे कैसा इंटू में √3 1.71। क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा भैया? 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 7 35, 3 5 5 और 3 8, 8.55 मीटर आ गया भैया। 8.66 दे रखा, तो नियरली वाला कर दो, 9.8 वगैरह का फंडा होगा कुछ, या फिर √3 की एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा होगा 1.732,
ये लो, वो करोगे तो आ जाएगा वो 8.66 भी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। 9729856173 पे 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूं, हाजिर हूं प्यारे बच्चों, किसी भी डाउट या प्रॉब्लम के लिए। हर रोज 10 PYQs करने ही करने। सर आप तो नहीं करवा रहे 10 हर रोज, मैं तो करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। आप आगे देखिए कितना डाटा अपलोड हो चुका है। करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के साथ।